अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिन्हें एपिकम्प्लेक्सन्स और स्पोरोजोआंस कहा जाता है, उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिकम्प्लेक्सा और स्पोरोजोआ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें एपिकम्प्लेक्सन्स और स्पोरोजोआंस क्यों कहा जाता है। सो एपिकम्प्लेक्सन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। आप जानते हैं जितने भी प्रोटोजोआ और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सो एपिकम्प्लेक्सन्स की लाइफ साइकिल के अंदर यानी जब ये अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जिनमें इनके सेल की जो टिप होती है, एपी निकला है टिप, इनकी सेल की जो टिप होती है वहाँ पर ऑर्गेनेलीज का कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। यानी वहाँ पर ऑर्गेनेलीज इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम की सिक्रीशन हो और ये पेनिट्रेट कर सकें। यहाँ पर देखिए ये इनकी एक लाइफ साइकिल की स्टेज है जिसमें यहाँ पर मैंने टिप को जो है ये ज़रा सा डार्क कर रखा है ताकि आपको समझ में आए ये जो एरिया है यहाँ पर ऑर्गेनेलीज का कम्प्लेक्स बन चुका है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एपिकम्प्लेक्सन, क्योंकि इनकी टिप में ऑर्गेनेलीज का कम्प्लेक्स बनना शुरू होता है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। अब इन्हें स्पोरोजोआ क्यों क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल। जब ये अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं तो लाइफ साइकिल की कुछ स्टेज के अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर क्या है? स्पोर इज जस्ट अ टाइप ऑफ बॉडी, जस्ट अ टाइप ऑफ यूनिट विच हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पोर जनरली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं, यानी इनमें इंफॉर्मेशन हाफ होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट स्टिल दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। सो स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्पोरोजोन्स। स्पोर्स आगे हम प्लांट्स में भी जब जाएंगे वहाँ पर भी देखते रहेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट को देखते हैं, इनकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। दे आर पैरासाइट ऑफ एनिमल। जितनी भी स्पोरोजोन्स हैं ये एनिमल्स पर पैरासाइट होते हैं, यानी अपनी खुराक जो है, न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक तरीके से लेते हैं, एनिमल से बनी बुनाई खुराक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब क्योंकि ये पैरासाइट हैं सो इन्हें हम पैथोजेनिक भी कह सकते हैं, डिजीज़ काजिंग भी कह सकते हैं। लोकोमोटरी आर्गन की बात करते हैं क्योंकि सारी की सारी क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी आर्गन की बेस पर की गई है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। सो लोकोमोटरी आर्गन इनमें देखते हैं कौन सा है। जनरली इनके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता, न सिलिया है, न फ्लैजेला है, न सीडोपोडिया है, बट दे आर कैपेबल ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट ड्यूरिंग फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ। इनकी जो लाइफ साइकिल है उसकी कुछ स्टेजेस में ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के काबिल होते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसे जो सिरक के मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। सो इनके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, बट सम स्टेजेस में ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कर सकते हैं। लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं, यानी ये अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करते हैं। मोस्ट स्पोरोजोन्स हैव complex लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर जो स्पोरोजोन हैं ये दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन को यूज़ करके, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों को यूज़ करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी सिर्फ सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको दोनों जो हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, टू इंक्रीज इट्स नंबरिंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम आप जानते होंगे जिसकी वजह से मलेरिया की डिजीज़ काज होती है। मलेरिया की डिजीज़ मच्छर की वजह से नहीं होती, मच्छर कैरियर होता है प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम को लेकर ह्यूमन में इंजेक्ट करता है। सो एक्चुअल डिजीज़ जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोन है। स्पोरोजोन्स क्या हैं? टाइप ऑफ प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ क्या हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास है। अब हम ज़रा सा मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल देखते हैं, यानी मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज़ करता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल थोड़ा सा देखते हैं। मलेरियल पैरासाइट कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इसको 2 होस्ट रिक्वायर हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होस्ट तो आ जाता है ह्यूमन, आप जानते हैं मलेरियल डिजीज़ हम में होती है तो ये एक्चुअली में ये पैरासाइट मल्टीप्लाई कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरा होस्ट इसके लिए जो है वो है फीमेल एनोफिलीज, एक मॉस्कीटो है। फीमेल एनोफिलीज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशी है मॉस्कीटो के अंदर, और एनोफिलीज में भी फीमेल एनोफिलीज, सिर्फ फीमेल एनोफिलीज जो है वो इसका जो लाइफ साइकिल है इसको कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती है। सो ये एक इसके लिए मॉस्कीटो होता है जो कि फीमेल एनोफिलीज, ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिए, और दूसरा होस्ट इसका ह्यूमन। ये दोनों होस्ट इसको रिक्वायर होते हैं। सो फेजेस, 2 फेजेस में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक एसेक्सुअल फेज होता है क्योंकि लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस हैं ना,
एक एसेक्सुअल फेज जो कि कंप्लीट होता है ह्यूमन के अंदर, यहाँ पे एमसीक्यू इसके लिए याद रखिए, ह्यूमन के अंदर कौन सा फेज कंप्लीट करता है, मलेरियल पैरासाइट, और सेक्सुअल फेज जो है वो कंप्लीट होता है एनोफिलीज के अंदर, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। अब हम मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिकली देखते हैं। यह एक लाइफ साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह एक मच्छर है फीमेल एनोफिलीज, और इसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये बाइट करता है किसी ह्यूमन को, तो इस ब्लड सक करने के लिए डेफिनेटली, तो इसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट प्रेजेंट होता है, यानी इसकी स्पोरोजोइट की फॉर्म में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। अब हमने बात की थी ना, ये स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है, सो बेसिकली दीज आर द स्पोर्स, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से एलोंगेटेड सी स्ट्रक्चर होती है, दरमियान में मैंने न्यूक्लियस ड्रा कर रखा है, और हैप्लाइड होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोरोजोइट डायरेक्ट ब्लड को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ये क्या करते हैं, ब्लड से ट्रेवल करते हुए लिवर में चले जाते हैं। सो लिवर में जाने के बाद ये हेपेटोसाइट जो लिवर सेल्स होते हैं उनमें एंटर होते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उनमें अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपनी शेप चेंज करके बाहर निकलते हैं, जिन्हें मीरोजॉइड्स कहा जाता है। अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं, इनकी जो टिप है वहाँ पर कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज होते हैं ताकि वो सिक्रीशन कर सकें एंजाइम्स की। सो ये मीरोजॉइड्स क्या करते हैं, ये इस काबिल होते हैं कि ये इन्फेक्ट कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को। अब मीरोजॉइड अपनी टिप अटैच करते हैं रेड ब्लड सेल्स में, टिप से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में इंटर हो जाते हैं और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जब रेड ब्लड सेल में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बस्ट होना शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होने के बाद बस्ट होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर सिम्टम्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, मलेरियल सिम्टम्स जो हैं। अब हम क्योंकि मलेरिया की डिजीज़ तो स्टडी नहीं कर रहे, वहाँ पर हम देखते नहीं हैं कि क्या क्या होता है, वैसे फीवर, चिल्स वगैरह जितनी भी सिम्टम्स हैं वो स्टेज में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हमारे तबाह होना शुरू हो जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स में ये मल्टीप्लाई होकर अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करके बाहर निकलते हैं, तो अगेन कोई और रेड ब्लड सेल्स ढूंढते हैं, और सो इस तरीके से अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करते रहते हैं ऑन एंड ऑन। बट सम टाइम कुछ मीरोजॉइड्स जो हैं वो गेमिटोसाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ मीरोजॉइड्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट अगेन एंड अगेन जितने रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो गेमिटोसाइट्स की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब आप जानते हैं जब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बस्ट हो जाते हैं तो डेथ भी होती है मलेरिया में। बट कुछ मीरोजॉइड क्या करते हैं, गेमिटोसाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। गेमिटोसाइट्स क्या हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसी बॉडी हैं जो गेमीट की प्रोडक्शन करती हैं। सो डिफ्रेंसिएशन होती है मीरोजॉइड्स में, तो गेमिटोसाइट्स बनते हैं। अब ये गेमिटोसाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ नहीं करते, ठीक है। इनको अगेन एक मच्छर रिक्वायर है, एक मॉस्किटो रिक्वायर है, फीमेल एनोफिलीज, जिसके अंदर ताकि ये जाकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें। सो यहाँ तक जो लाइफ साइकिल है ये ह्यूमन के अंदर होता है। अब एक और मच्छर आता है फीमेल एनोफिलीज, वो क्या करता है, इस ह्यूमन का जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है इसका ब्लड सक करता है, तो इसके ब्लड के अंदर गेमिटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये गेमिटोसाइट सक करने के बाद जब वो उड़ता है, अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो इसके गट के अंदर जो इसका पेट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। इस गेमिटोसाइट से गेमीट प्रोड्यूस होते हैं, एक फीमेल गेमीट प्रोड्यूस होता है और एक मेल गेमीट। ये मेल गेमिटोसाइट जो है ये इस तरीके से एलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टाइप गेमीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस और एक सिलिंड्रिकल टाइप गेमीट जाकर फीमेल गेमीट के साथ अटैच होता है। सो इस प्रोसेस को आप जानते हैं क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, व्हेन मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर फ्यूज टुगेदर। सो फर्टिलाइजेशन होती है, एन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो जाइगोट की सिंथेसिस हो जाती है। ये प्रोसेस अब मच्छर के अंदर हो रहा है, फीमेल एनोफिलीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। जाइगोट की सिंथेसिस होती है, जाइगोट 2.5 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब जाइगोट जो है ये क्या करता है, इसके अंदर मियोसिस होती है, ठीक है, यानी दोबारा से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ऊकाइनेट में। ऊकाइनेट, काइनेट निकला है मूवमेंट से। अब ये ऊकाइनेट जो है इसे आप जस्ट मूविंग जाइगोट भी कह सकते हैं, यानी ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करने के काबिल होता है। अब ऊकाइनेट के ऊपर एक सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, एक लेयर सी बनना शुरू हो जाती है और ऊकाइनेट उसके अंदर लिपट जाता है। और ऊकाइनेट के अंदर ये जो स्पोरोजोइड्स हैं इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये ऊसिस्ट है, ठीक है, और ऊसिस्ट के अंदर जो ऊकाइनेट हैं ये
स्पोरोजाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। सो इंसेस्ट के अंदर मैनी नंबर ऑफ स्पोरोजाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और करते करते इंसेस्ट जो है वो बस्ट होती है और ये स्पोरोजाइट रिलीज होकर मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में आकर बैठ जाते हैं, स्लाइवा के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मच्छर रेडी है कि किसी और ह्यूमन को काटे, अगेन से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो। सो दैट्स हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर मलेरियल पैरासाइट अक्कर। क्या होता है, मच्छर काटता है, स्पोरोजाइट रिलीज करता है, स्पोरोजाइट हेपेटोसाइट यानी लिवर्स में जाते हैं, लिवर में अपनी शेप चेंज करके मीरोजॉइट्स बनकर निकलते हैं। मीरोजॉइट इस काबिल होते हैं कि रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर सकें, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मीरोजॉइट्स बनते हैं। कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो गेमेटोसाइट्स बनाते हैं, गेमेटोसाइट से गेमीट्स बनते हैं और ये गेमीट्स कहाँ पर बनते हैं, ये मच्छर की बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी यहाँ तक प्रोसेस ह्यूमन के अंदर होता है। अब एक मच्छर आता है, वो ब्लड सक करता है, उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जो गेमेटोसाइट से गेमीट्स बनते हैं, उनकी गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की सिंथेसिस होती है। आप जानते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोट में मेयोसिस होकर ऊकाइनेट बनता है, जो कि एक स्ट्रक्चर है मूविंग जाइगोट हम जिसे कहते हैं, और ऊकाइनेट के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, जिसे ऊ सिस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ऊ सिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर ऊकाइनेट अपनी शेप चेंज करके मल्टीप्लाई होते हैं एसेक्सुअली, और मैनी नंबर ऑफ स्पोरोजाइट्स अगेन से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये इनसे जब बस्ट होती है तो बहुत सारे स्पोरोजाइट्स मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। अब मच्छर किसी और बंदे को काटता है तो अगेन से ये साइकिल स्टार्ट होता है। सो होपफुली आपको साइकिल की समझ आई होगी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।